बाइकर को कुचलने के लिए कार ड्राइवर ने दौड़ाई अपनी कार। पाल बाल बची बाइकर की जान। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट हो जाए। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप्स की हाइट 16 to 18 फुट है। उसके अंदर भी मेज़ानाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इन दिनों महाराष्ट्र में लगातार या देश के अलग अलग हिस्सों से, राज्यों से खबर आती है कि किस प्रकार से हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी एक मामला मुंबई से सटे उल्लासनगर के सामने आई है, जहां पर आप साफ तौर पे CCTV फुटेज में देख सकते हैं किस प्रकार से एक बाइकर को कुचलने के लिए कार ड्राइवर किस तरीके से दौड़ा लेता है पेट्रोल पंप पे। ये वीडियो पूरी तरह से CCTV में कैद हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है मामला कुछ इस प्रकार से, छोटी सी मामूली सी जानकारी बाइकर जो कार ड्राइवर से ले रहा था, उसी को लेके कुछ तू में हुई, जिसके बाद में कार ड्राइवर ने बाइकर की पहले बाइक कुचली, उसके बाद में कार ड्राइवर को दौड़ा लिया। साफ तौर पे CCTV नज़र आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने अब तक का कोई इस प्रकार की सख्ती से कार्रवाई तो नहीं की है, मगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये रहेगा कि इस प्रकार के जो लगातार घटना बढ़ती जा रही है, इस पर कब रोकथाम लगती है, क्योंकि लगातार लोगों कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं लोग मनचले होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और लोगों की जान को जोखिम में डालते हैं। अब देखना ये रहेगा कि इस मामले पे पुलिस किस प्रकार से और कितनी सख्ती से कारवाई करती है। घटना आहे विठ्ठलवाडी स्टेशन पासून चालू झालेली। तर इकडनं मी जात होतो श्रीरामला पेट्रोल भरायला इंडियन पेट्रोल पंपवर। तर त्याच्यानंतर घटना अशी झाली की इकडनं तो आम्हाला कट मारून गेला। कट मारल्याच्या नंतर मग त्याच्यानंतर पुढे जाऊन आम्ही त्याला अडवलं की बाबा तू गाडी एवढा फास्ट का चालवतोय। मग तो आम्हाला बोलला की बाबा गाडी मी हळूहळू चालवतोय कारण की मला दवाखान्यात जायचंय। आणि त्याच्यानंतर मग बोलला की मला लय अर्जंट मध्ये काम आहे, हे पण मला बोलला तो। मी बोललो सगळ्यांना घाई आहे, पण तू व्यवस्थित जा बोललो। माझी ऍक्टिवा पाडली त्या 4 व्हीलर वाल्याने। मग त्याच्यानंतर त्याला मी परत समजवायला गेलो। समजवायच्या नंतर त्याला मी अडवायला गेलो की एवढी गाडी का फास्ट चालवतोय। तर तो मला म्हणजे डायरेक्ट उडवूनच गेला। उडवून गेल्यानंतर त्याने परत मला मारायचा प्रयत्न केला। पवई पेट्रोल पंपच्या इथं त्यांनी मला मारण्याचा प्रयत्न केला। आणि त्याच्यानंतर जे पवई चौकात आहे चौक, तर तिथे त्यांनी रिव्हॉल्वर काढली होती आणि तो मला 2-3 शिव्या देत होता। मग त्याच्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला पण गेलो गुन्हा दाखल करायला। मग ते बोलले की आमच्या हद्दीत येत नाही। मग नंतर ते बोलले की कोळशेवाडी पोलीस स्टेशन मध्ये आम्ही गुन्हा दाखल करत तिथं जाऊ, आम्ही इकडे रिपोर्ट तिथं कळवतो। मग ते बोलले की तुमचं काय आहे, तर अजून तो समोरचा अजून व्यक्ती आला नव्हता। आम्ही रात्रभर पोलीस स्टेशन मध्ये तिथेच होतो, दवाखान्यामध्ये पण जाऊन आलो आम्ही। असा विषय घडलेला आहे। जर ह्याच्यानंतर जर मला जर काय कमी जास्त झालं असतं तर कोणी माझी जबाबदारी घेतली असती। माझ्या सोबत माझा मित्र होता, आता तो पण घरी आहे, त्याला पण थोडंफार लागलेलं आहे।